हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उदाहरण नंबर 4 को। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसका उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो भी प्रश्न है उसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, पूरे लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस थ्री वाई बराबर 6 और 2x माइनस थ्री वाई बराबर क्या है 12 है, संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें क्या करना है, ग्राफ द्वारा हल करना है। ठीक है, यहाँ पर बोला क्या है, पहले ही बोला है इसको कि ग्राफ द्वारा ही हल करना है। ठीक है, और बोला अगर संगत है तब। तो इसको क्या करना है कि अगर ये नहीं कहता कि ग्राफ द्वारा हल करना है, अगर ऐसा नहीं कहता तो इसको क्या करते हैं, संगत वाला सूत्र लगाते हैं, यहाँ से क्या होता तुरंत निकल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, पहले ही बोला है कि इसको ग्राफ द्वारा हल करना है। ठीक है, तो इसको जो है से ग्राफ के द्वारा हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो ये संगत होगा। ठीक है, चलिए आइए इसको ग्राफ जो है से सॉल्व करते हैं। यहां से समीकरण दिया गया है, पहला है x प्लस थ्री वाई बराबर क्या है 6। ठीक है, यहाँ से क्या करना है, दो दो मान निकालेंगे दोनों समीकरण का। मान लीजिए x बराबर यहाँ अगर रख लेते हैं 0, x का मान अगर 0 रखते हैं तो यहाँ जाएगा क्या 0 प्लस थ्री वाई बराबर का 6 है, यानी थ्री वाई बराबर 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 और नीचे में है 3, इससे इसको काटेंगे दो बार में, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से एक और कोई मान लेकर के रख लेंगे यहाँ से। मान लीजिए कि इस बार y बराबर जो है से ले लेते हैं 1। ठीक है, समीकरण है x प्लस थ्री वाई बराबर का क्या है 6, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस थ्री इंटू वन, वाई का स्थान पर 1 रखेंगे बराबर का 6, यानी x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, यानी x बराबर 6 इधर आकर के ये घट जाएगा, यानी x बराबर इधर से हो जाएगा क्या 3। ठीक है, यहाँ से इस तरह से मान निकल गया। अगला इसी तरह से दो इस समीकरण से निकालेंगे। इसके लिए हो जाएगा क्या, उसको देखिए 2x माइनस का थ्री वाई बराबर का क्या है 12 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें कि इसमें मान रखिए, यहाँ से अगर x का मान रख देते हैं तो y का निकल जाएगा। मान लीजिए x का मान रख देते हैं यहाँ क्या 0, x बराबर अगर हम यहाँ 0 रख देते हैं तो यहाँ जाएगा 2 और गुने 0 माइनस का थ्री वाई बराबर इधर क्या आ जाएगा 12। इससे जब इसको गुना करेंगे 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा थ्री वाई बराबर का इधर 12, यानी माइनस थ्री वाई बराबर हो जाएगा 12। तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, और ये इधर गुना में इधर आ जाएगा भाग में 3 से। इससे जब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 बार में। ठीक है, नीचे माइनस है, इसलिए y बराबर यहाँ हो जाएगा क्या माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, समीकरण 2x माइनस थ्री वाई बराबर का क्या है 12 है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि y का मान अगर हम माइनस का 2 ले लेते हैं, y का मान यहाँ से अगर माइनस का 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर अगर ले लेते हैं माइनस का 2 तो इसमें आ जाएगा x 2x माइनस थ्री इंटू में आ जाएगा माइनस का 2 और इधर क्या है 12, यह आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 6 बराबर 12, यानी 2x बराबर हो जाएगा 12, ये आके इधर घट जाएगा तो 2x बराबर कह सकते हैं 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ मान आ जाएगा क्या x बराबर 6 और इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में 2, इससे इसको काटेंगे 3 बार में, x बराबर क्या आ गया 3, यहाँ से x का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है से हमारा सारा मान आ गया है। अब यहाँ से क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस तरह से पहले दो बॉक्स बना करके सभी मान को इसमें लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ये x है y है। यहाँ से मान क्या दिया गया है, पहला समीकरण है x प्लस थ्री वाई बराबर का 6 है, इसका मान x का मान 0 है, y का मान इधर 2 है, फिर x का मान क्या आया 3 और y का मान क्या रखे थे 1। ठीक, उसी तरह से क्या करना है कि अगला लेंगे, ये वाला है, इसके लिए क्या हो जाएगा उसको देखिए,
ये आ जाएगा x और ये y। इसका समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर का क्या हो जाएगा 12। x का मान यहाँ क्या आया है 0, y का मान कितना आया था माइनस का 4। x का मान यहाँ पर रखे हैं, y का मान माइनस का 2 रखे हैं, तो यहाँ x का मान कितना आ गया 3 आ गया है। ठीक है, इस तरह से इसका आप क्या करना है ग्राफ बनाएंगे। आइए बनाते हैं। ग्राफ बनाना है, जब मान निकल गया उसके बाद ग्राफ निकालेंगे। यहाँ से इसको इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा x डैश, ये x, ये आ जाएगा y और नीचे है क्या y डैश। ठीक है, अब यहाँ से ये आ जाएगा मान 1 2 3 4, ये जाएगा 5। इसी तरह से इधर लेते हैं माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4, इस तरह से माइनस 5। यहाँ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 5। ठीक, उसी तरह से ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ से इस पर क्या करना है कि मान को दर्शाना है। मान है पहला x का मान 0 तो y का मान 2, x का मान 0 और y का मान 2, y का मान सिर्फ 2 है, तो यहाँ आ जाएगा क्या ये पर 0 और 2 जो है से यहाँ आ जाएगा। x का मान 3 y का मान 1, x का मान 3 y का मान 1 जो है से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 और 1। अब इसको इस तरह से मिलाना है, ऐसे इस तरह से ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसका समीकरण क्या है x प्लस 3y बराबर का 6। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरा जो बनेगा उसको देखिए। दूसरा है क्या x का मान 0 y का मान माइनस 4, x का मान 0 है y का मान माइनस 4, यानी यहाँ हो जाएगा ये 0 है और माइनस का 4 है। ठीक, उसी तरह से x का मान 3 है y का मान माइनस 2 है, x का मान 3 बोला है y का मान माइनस 2 है, मतलब आ जाएगा यहाँ पर एक दूसरे को ये। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है कि सॉरी ये जो है से नीचे आ जाएगा ना, यहाँ गलत हो गया। x का मान 0 बोला है, y का मान आ जाएगा माइनस 4, तो x का मान 0 y का मान माइनस 4 है ना, y का मान माइनस 4 है, तो ये y अक्ष पर ना होगा, तो यहाँ आ जाएगा x अक्ष, यहाँ आ जाएगा y अक्ष पर ये वाला। ठीक है, अब इस रेखा को मिलाइए, क्या है ये जो है बिंदु है 0 माइनस 4 है और ये जो बिंदु है क्या है 3 माइनस का 2 है। अब इसको अगर यहाँ से मिला देंगे इस तरह से, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, इस तरह से जो है इसका ग्राफ बनेगा और दोनों जो है से यहाँ पर कटने वाला है, ऐसे इसका क्या बन जाएगा ग्राफ। आप जो है से इसको स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर कटेगा एक। ठीक है, 6 और 0 के पास कटेगा जाकर के वहां पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो है से ऐसे ही बनाए हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, स्केल के द्वारा अगर बनाया जाए तो ये यहाँ पर जो है से 6 कुछ पर कटने वाला है। ठीक है, दोनों मिला करके। तो इस तरह से जो है से इस प्रश्न को क्या करना है सोल्व करना है ऐसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा।